दोस्तों, आज हम यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के लिए जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद करंट अफेयर्स। किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके अंतःक्रिया को सम्मिलित रूप से कहते हैं पर्यावरण। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी स्थापित किया गया था 2010 में और 11वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु छाता विधान के रूप में जाना जाता है पर्यावरण संरक्षण 1986 ईपी 1986। नेक्स्ट, सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में घोषित एजेंडा 21 में धारणीय या सतत विकास अवधारणा का सिद्धांत या अवधारणा प्रतिपादित किया ब्रेटलैंड आयोग ने अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में 1987 में। ब्रेटलैंड आयोग का मूल रूप था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए तो धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसको 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्य हासिल करने हैं। नंबर फर्स्ट, इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 विकास लक्ष्यों में से। नंबर फर्स्ट, गरीबी का अंत, भुखमरी का अंत, स्वस्थ जीवन, 6 शुद्ध जल और किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य, आर्थिक विकास। नवा उद्योग, 10वां असमानता की कमी, 11वां संधारणीय शहर समुदाय, 12वां सतत उपयोग, 13वां जलवायु कार्रवाई, 14वां जल में जीवन, 15वां स्थल पर जीवन, 16वां शांति और सुबुद्ध, 17वां लक्ष्यों के लिए भागीदारियां। ये 17 हैं। इसमें से बीच में से कोई पूछ लेता है कि पहला क्या है, तो गरीबी का अंत, दूसरा क्या है, भुखमरी का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीओ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको छाता विधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण में अधिनियमित किया गया 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव रिजर्व कितने हैं? नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। इसको ये भी पूछा जाता है कि नीलगिरी कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। नंदा देवी उत्तराखंड में, नौकरेक मेघालय में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, मानस असम में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल उड़ीसा में, डिब्रू सखवा असम में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्तमलाई केरल में, कच्छ गुजरात में, पन्ना मध्य प्रदेश में। इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में, नौकरेक मेघालय में, अगस्तमलाई केरल में, मानस असम में, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु में। नेक्स्ट, वह विज्ञान जिसमें समस्त जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी के पिता कहे जाते हैं अर्नेस्ट हैक्कल, और पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? ये अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। जीव मंडल के सभी संगठकों के समूह जैविक और अजैविक जो पारिस्थितिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक खुला तंत्र होता है, प्रकृति की कार्यात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा को स्वप्न किसने किया था? जॉन बेनेट ने। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिक उपायों को बल देती है गहन पारिस्थितिकी। गहन पारिस्थितिकी को उसने दिया था अनिज नेस ने। पारिस्थितिकी पदछाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापने की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल है सौर ऊर्जा। परितंत्र की घटती उत्पादकता क्रम है मैग्रोव घास स्थल, झील और महासागर। नेक्स्ट, भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कहे जाते हैं रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट, समुदायों में का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शीयर कहते हैं।
सबसे स्थिर परिस्थिति तंत्र है सागरीय महासागर। परिस्थिति तंत्र का शत्रु या पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोलॉजी परिस्थिति संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बेनेज द्वारा। सर्वप्रथम गहन परिस्थिति डीप इकोलॉजी शब्द दिया था अनिज नेज द्वारा। नेक्स्ट मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत किसने दिया था? तो एफ.ई. क्लाइमेट्स। नेक्स्ट परिस्थितिकीय पदछाप के मापन की इकाई है तो भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम परिस्थिति तंत्र है? तो धान का खेती हमारे द्वारा कृत्रिम आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट कौन सा एक परिस्थिति तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये हमारा सामुद्रिक है। नेक्स्ट पृथ्वी के सर्वाधिक बृहद परिस्थिति तंत्र निम्न कौन सा है? तो जैवमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट है, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, जो कि वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले अग्रणी राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट भारत में उपयुक्त परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र होता है कितना? 33% होता है। लेकिन फिलहाल में भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार इस समय कुल वनावरण 21.76% है। कुल वनावरण का वनावरण और वृक्षारोपण 25% है। नेक्स्ट भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो 21.54% है। नेक्स्ट वनाच्छादित है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 3 राज्य मिजोरम 85%, अरुणाचल प्रदेश 78%, मेघालय 75%। ये 2 करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन है जो कि आपके पूछे जा सकते हैं कि क्षेत्रफल और परसेंटेज के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी 2025 की थीम है वन और भोजन। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का सप्ताह मनाया जाता है तो 1 जुलाई से 7 जुलाई। नेक्स्ट निकटवर्ती और भिन्न पादप समुदायों के बीच की सीमा को घेर लेने वाले दखल करने वाले विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों के संक्रमण क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको सक्रिमका इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। नेक्स्ट परिस्थिति तंत्र के लिए प्रेरक बल है तो सौर ऊर्जा। परिस्थिति तंत्र के लिए प्रेरक बल है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो आंसर डी नीला हरा शैवाल। परिस्थिति तंत्र में निम्नलिखित के परिस्थिति तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो हम जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। परिस्थिति तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। नंबर नेक्स्ट किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा होता है। तो 10% का नियम लिंडमान ने दिया था। नेक्स्ट परिस्थिति तंत्र के प्रदूषण का प्रकार है जैव निम्नीकरण एवं जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषण। उत्पत्ति वे प्रदूषक जो प्रकृति या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक CO2, NO2 और SO2। नेक्स्ट वे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा सामान्य वातावरण यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे स्मॉग, ओजोन इत्यादि। ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है डेसिमल में। नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी फ्लोराइड। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है धुआं के घनत्व को मापने के लिए। वायु प्रदूषक के सूचक हैं लाइकेन और मॉस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट पर्यावरण
अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण 1972, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1981, पर्यावरण संरक्षण 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, ई अपशिष्ट नियम 2011, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग 2000। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग CO2 के द्वारा, ओजोन परत CFC के द्वारा, अम्ल वर्षा SO2 के द्वारा, भोपाल गैस त्रसादी मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेक्शन है स्टॉकहोम कन्वेक्शन, दीर्घ स्थानीय जैव प्रदूषण मिनीमाता पारद पर, और बैसल खतरनाक अपशिष्ट पर, रोटरडम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के खतरनाक रसायन एवं कीटनाशक। नेक्स्ट, DDT है एक नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, और इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं शांत क्षेत्र में कितना डेसिबल होना चाहिए? 50 dB, आवासीय में 55, व्यापारिक में 65, औद्योगिक में 70 डेसिबल होना चाहिए ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। मानव जनित पर्यावरण को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो फ्लोराइड। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है तो स्मॉग धुआं के लिए। निम्नलिखित कौन सा वायु प्रदूषक है? लाइकेन और मॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं लाइकेन और मॉश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो वो है लाइकेन और मॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड लिवर और किडनी को क्षति करता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर करते हैं। धूल के कारण सांस रोग, अस्थमा, COPD। सीसा CNS केंद्रीय नर्वस सिस्टम को नुकसान करते हैं। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व की खोज की थी, शब्द की खोज की थी एडवर्ड स्वेस ने। इकोसिस्टम AG टांसले, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैक्कल, जैव विविधता वॉल्टर G रोजन। इसमें आंदोलन है ये चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। एपिको आंदोलन 1983 में उत्तरी कर्नाटक पांडुरंग हेगड़े और अप्पू। नर्मदा बचाओ 1985 मध्य प्रदेश गुजरात में, और इसके जुड़े व्यक्ति थे मेधा पाटेकर। पीपल्स फॉर एनिमल्स 1992 नई दिल्ली मेनका गांधी। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किया गया ई-कुमार। परिस्थिति तंत्र का शत्रु माना जाता है यूकेलिप्टस को। IUCN को रेड लिस्ट को कहा जाता है। IUCN की रेड लिस्ट को जीवन का बैरोमीटर भी कहा जाता है। प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में। नेक्स्ट, संस्थान है भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है। भारतीय वन प्रबंधन भोपाल में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है नीरी। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो वॉल्टर G रोजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के किस क्षेत्र में जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जीव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट, पौधों एवं पशुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। नेक्स्ट, जैव विविधता बहुतायत में मिलती है तो ए विकासशील देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, जो कि केरल में है, साइलेंट वैली कहते हैं। शांत घाटी अवस्थित है केरल में।
साइलेंट वैली परियोजना निम्न किस राज्य में संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का निर्माण जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD 1992 में निहित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हुआ था। यह राज्यों को अपने स्वयं के जैविक संसाधनों के उपयोग करने के संप्रभु अधिकारों को मान्यता देता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 जैविक संसाधनों के संरक्षण, स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के उपयोग एवं ज्ञान से उत्पन्न होने वाले उचित और समान साझाकरण लाभों को सक्षम बनाता है। भारत के जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना की, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? यह है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में हुई थी, जो कि उत्तराखंड में चमोली जिलों में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002। नेक्स्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, जैव विविधता अधिनियम 2002। प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ हुआ था 1973 में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एलटी के पूछे जा सकते हैं। जीव मंडल आगार का गठन वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत किया गया था। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, 1970 में किया गया था इसकी स्थापना। रामसर स्थल, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, हरिके झील पंजाब में है, दीपोर बिल झील असम में है, वेवनाड दादर झील केरल में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। नेक्स्ट, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान रणथंबोर राजस्थान में बाघ के लिए, पेरियर केरल हाथी के लिए, मानस असम में गैंडा के लिए, गिर गुजरात में सिंह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई बब्बर सेठ निवास करता है गिरवन में। गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, मानस जीव अभयारण्य असम में, पेरियर केरल में, सिमलीपाल उड़ीसा में। नेक्स्ट, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है सी पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन क्लोज एग्रीमेंट 2015, रियो समिट 1992 में, फर्स्ट UN IPCC कॉन्फ्रेंस 1995। वायुमंडल में पाई जाती है समतल मंडल में। नेक्स्ट, सूर्य में आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत। ओजोन परत क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है CFC। ओजोन परत नापने के लिए डॉप्सन का उपयोग किया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है अंटार्कटिका के ऊपर। इकाई से निम्नलिखित में क्या मापा जाता है? तो ओजोन की सांद्रता। नेक्स्ट, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है वायुमंडल निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप में, स्ट्रेटोस्फीयर में। दोनों नाम से पूछा सकता है, स्ट्रेटोस्फीयर और समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न किससे संबंधित है? तो ओजोन लेयर से। जल प्रदूषण से संबंधित बीमारियां आर्सेनिक, ब्लैकफुट, कैंसर, कैरोटिसिस आदि रोग हो सकते हैं। नाइट्रेट से बच्चों में
ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड से दांतों की दिक्कत, कैडमियम से इटाई रोग, पारा से मिनी माता और सीसा से सीसा विषमता। अम्ल वर्षा SO2 से होती है। अम्ल वर्षा का pH होता है 5.6 का कारक बन जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में। अम्ल वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषक से होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? SO2 उपस्थित होता है। नेक्स्ट, दिवस में से क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट से पूछा जा सकता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस, इकोसिस्टम एजी टांसले, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैक्कल और जैव विविधता वॉल्टर जी रोजन ने यूज किया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम 2025 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल अवस्थित है न्यू दिल्ली में। भारत परिषद शोध संस्थान लखनऊ में। भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून में। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। प्रकाश रासायनिक धुंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की वजह से। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत संरक्षण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई देशों में 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। उल्लेखनीय 19 दिसंबर 1993 में जैव विविधता की संधि प्रभाव हुई थी, लेकिन इसमें 22 मई को भी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। यह है रामसर स्थल, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल। टोटल इंडिया में हमारे में 94 रामसर स्थल हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में अभी बनी थे उदयपुर झील बिहार में, गोगाबेल लेक बिहार में। 94 था ये गोगाबेल लेक बिहार में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के हैं ये रामसर स्थल। ऊपरी गंगा नदी, ये राज्य का पहला रामसर स्थल है जो ब्रिज घाट से नरोरा तक फैला हुआ है। हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर, पार्वती रंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में, समन मैनपुरी में, समसपुर रायबरेली में, सांडी अभ्यारण्य हरदोई में, सरसई इटावा में और सूर सरोवर यह है आगरा में है। था रामसर स्थल किडनी ऑफ द लैंडस्केप रामसर साइट को कहते हैं। रामसर कन्वेक्शन 1971 में हुआ था। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम 2025 में है हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण।